छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारा प्रकरण संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने स्वर संधि के 7 प्रकार बताए थे। 7 प्रकारों में से हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो आज नंबर 5 पर हमारी आती है अयादि संधि। अयादि संधि का गुण होता है एचो ए यवा यावह। एचो ए यवा यावह यानी कि एच के स्थान पर एच क्या होते हैं, जैसे हमारे जो प्रत्याहार होते हैं उसके अंतर्गत जो भी हमारे स्वर आते हैं उनको हम एच कहते हैं। तो एच के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, ए, आई, ओ, औ। इनके स्थान पर एचो ए यवा यावह। एच के स्थान पर एच हमारे क्या होते हैं, ए, आई, ओ, औ। अब सबसे पहले हम देखते हैं अयादि संधि किसे कहते हैं। अयादि संधि में यदि ए, आई, ओ, औ के पश्चात कोई स्वर हो तो उसको क्रमशः, यानी कि ए, आई, ओ, औ के पश्चात कोई भी स्वर हो, चाहे ए हो, आ हो, ई, उ, कोई भी स्वर हमारा आता है तो उसको क्रमशः क्या हो जाता है, ए को ए, ओ को आव और औ को आव हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। क्या हो जाता है, ए को क्या हो जाता है, ए को हो जाता है अय, आई को हो जाता है आय, ओ को हो जाता है अब और औ को हो जाता है आप। अयादि संधि का अर्थ क्या है कि क्रम से यदि ए, आई, ओ, औ के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो उसको क्रम से ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। इस प्रकार से हमारा सबसे पहला इसका उदाहरण है नयनम। सबसे पहला उदाहरण क्या है, नयनम। नयनम। नयनम का हमारी संधि विच्छेद क्या होगी, ने प्लस अनम। संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, ने प्लस अनम। अब इसमें जैसे अयादि संधि के अंतर्गत बताया गया है कि यदि ए आए तो उसको क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, यानी कि ने में जो मात्रा ए है प्लस अनम। और क्या बताया गया है, ए के पश्चात यदि कोई भी स्वर आता है तो स्वर में हमारा क्या आ गया, ए, और ये हमारा हो गया ए, तो क्रम से इसको क्या हो जाता है, इसको अय हो जाता है। तो हमारा बन जाता है ने, ये, ने, में, नयनम। यानी कि नयनम के अंतर्गत ने प्लस अनम, ने में जो ए है यानी कि जो हमने ए की मात्रा दी है वो हमारे यहाँ की मात्रा हटते ही, यानी कि इसमें से स्वर हटते तो व्यंजन क्या हो गया, हलंत लग गया। हलंत लगने का मतलब है ये आधा हो गया। ये चीज मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सभी स्वर की सहायता से ही पूर्ण माने जाते हैं। यदि उनसे स्वर हटा दिया जाए तो उन्हें आधा व्यंजन माना जाता है, यानी कि हलंत लगते ही उसका तस्य लोपा से जितने भी स्वर होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो नयनम के अंतर्गत क्या है कि जैसे ने का ए और अनम का ए, यानी कि ए, आई, ओ, औ के बाद में ए, आई, ओ, औ के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो उसको क्रम से ए को अय हो जाता है। तो यहाँ पर ए को क्या हो गया, अय हो गया, तो हमारा बन गया ने, ये, ने, में। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण हमारा है गाय कहा। क्या उदाहरण है, गाय कहा। गायका का हमारा संधि विच्छेद होगा गई प्लस अकहा, गई प्लस अकहा।
ये हमारा होगा उदाहरण, गई प्लस अकहा, संधि विच्छेद हो गई। तो अब फिर जैसे अयादी संधि के अंतर्गत बताया गया है एचो यवा यावा सूत्र के अनुसार कि जहां पर एच, ये चारों हमारे स्वर होंगे एच होंगे, यानी कि एच प्रत्याहार, यानी इस प्रत्याहारों में से एक प्रत्याहार हमारा आता है एच। एच प्रत्याहार के अंतर्गत यदि ये हमारे एच प्रत्याहार आते हैं और उसके पश्चात कोई स्वर आता है तो उसको क्रम से ए को अए, ऐ को आए हो जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या है ऐ, तो गे ऐ प्लस अकहा। अब यहाँ पर ऐ के पश्चात हमारा क्या आ रहा, आ स्वर आ गया, क्योंकि जैसे मैंने अर्थ में बताया कि अच के पश्चात यदि कोई भी स्वर आता है एच में, एच प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई भी स्वर आता है तो उसको क्रम से ये हो जाता है। तो गे में ऐ है तो इसको क्या हो जाएगा आए, ए को क्या होगा आए और ऐ को क्या होगा आए, तो हमारा बन जाएगा गे, आ की मात्रा आ गई, ये जो हमारा ए था ये यहाँ आ गया, ये हमारा बन गया गाय कहा। क्या बन गया, गाय कहा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है भवनम का। हम सभी जितने भी हमारे ए, ऐ, ओ, औ हैं इनका हम सबका अलग अलग एक एक उदाहरण ले लेते हैं। तो हमारा ए का हो गया, ऐ का हो गया, अब हमारा आता है ओ का। ओ के उदाहरण के अंतर्गत हमारा पहला उदाहरण है भवनम, भय वे ने में। भवनम के अंतर्गत इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। अब फिर हमारा वही अयादी संधि के अंतर्गत क्या बताया गया था कि यदि एच प्रत्याहार के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आ गया। तो इसमें भय ओ प्लस अनम क्या बन गया, भवनम। तो इसमें क्या बताया कि क्या हो जाएगा, ए को अए, ऐ को आए, ओ को क्या हो जाएगा अब। तो हमारा यहाँ पर क्या है ओ, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको अब हो जाएगा। और मैंने वे को हलंत क्यों लगाया है, क्योंकि वे हमारा आधा है, ये व्यंजन हमारा आधा है। तो इसमें क्या हो जाएगा भय, ये जो हमारा स्वर है ये इसमें चला जाएगा तो भय हमारा पूरा हो गया। वे आधा है तो इसका ए यहाँ आ जाएगा, भय वे ने में भवनम। जैसे भवनम के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको बताया भवनम, भो प्लस अनम, यहाँ पर भय का जो ओ है और अनम का ए, इनको मिलकर क्या हो गया अब होने पर हमारा बन गया भवनम। जैसे एच प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई भी स्वर आता है, यानी कि स्वर हमारा क्या हो गया ए आता है, तो ए को क्या हो जाता है ऐ को क्या हो जाता है आए और ओ को क्या हो जाता है औ। तो हमारा यहाँ पर क्या है ओ, तो इसको क्या हो गया, इसको अब हो गया, तो हमारा बन गया भवनम। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है पावकहा। क्या है उदाहरण, पावकहा। पावका का हमारा हो गया संधि विच्छेद पौ प्लस अकहा, पौ प्लस अकहा, पावकहा। तो इसमें क्या है, अब हमारा क्या आता है औ, पे औ प्लस अकहा। अब इसमें क्या है, जैसे अयादी संधि का फिर वही हमारा अर्थ दोहराते हैं हम कि जैसे ए को ए, ऐ को आए, ओ को अब और औ को क्या होगा, औ को आब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से, लेकिन होगा कब, जब हमारा एच प्रत्याहार के पश्चात कोई भी स्वर आता हो। तो औ के पास ए स्वर आता है तो इसमें ओ को क्या हो जाएगा, इसमें ओ को हो जाएगा आब, ओ को अब होगा और औ को क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। तो हमारा पे आधा है, पे आ, ये हमारी जो आ की मात्रा है यहाँ गई, पा वे के हलन, पावकहा। क्योंकि एच अयादी संधि के अंतर्गत क्या है कि अयादी संधि के सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ध्यान रखने की क्या बात है कि हमारे एचो ए यवा यावाहा, इस सूत्र से एच के पश्चात यदि कोई भी स्वर आता है
तो उसको क्रम से एच प्रत्याहार के अनुसार ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव हो जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों हमने इन चारों के एक एक उदाहरण लिए हैं कि हमारे एच प्रत्याहार के अंतर्गत संधि विच्छेद करते समय कौन कौन से शब्द का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित और भी आपके पास जो शब्द हैं, या मैं अभी स्वर संधि खत्म होने के पश्चात इसके कुछ उदाहरण और कुछ आपको संधि विच्छेद संबंधी स्वर या व्यंजन संबंधी कोई भी शब्द मैं डालूंगी, तो आप लोग उसका संधि विच्छेद करके देखना। और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं, या कोई भी समस्या है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो छात्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।